हेलो डियर। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर, आज हम पुनः उसी प्रकार एनसीईआरटी बुक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए नीट एंड जेई के प्रेफरेंस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपने क्वेश्चन देख रहे हो कि पहला क्वेश्चन 1988, फिर 1988, इस तरह देखते 1991 में क्वेश्चन आए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों पर आज बच्चों हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देखते भी हैं कि क्वेश्चन सेकेंड लेसन एटॉमिक आपके जो क्वेश्चन हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के हैं, अर्थात परमाणु संरचना के हैं। तो बच्चों चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन को आप देखते हैं, जूम कर लें थोड़ा सा, जिससे आपको क्वेश्चन बिल्कुल पारदर्शी दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे। पहले बच्चे क्वेश्चन पर हम बात करें, ज़्यादा हो गया, चलिए इतना ही काफ़ी रहेगा आपके लिए। चलिए डियर, पहला क्वेश्चन कहता है कि हीलियम का स्पेक्ट्रम संभवतः निम्नलिखित में से किसके समान है। अर्थात जो हीलियम है इसका स्पेक्ट्रम किसके समान होगा? हाइड्रोजन के होगा कि सोडियम के होगा कि लिथियम के होगा कि सोडियम का होगा? हाइड्रोजन का होगा कि सोडियम के हो गया कि लिथियम प्लस के होगा कि हीलियम प्लस के होगा? तो आप पहले बच्चों पता लगाइए, स्पेक्ट्रम पता लगाना है कि हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके समान होगा। तो सर हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। फर्स्ट इनर्ट गैस है, प्रथम अक्रिय गैस है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। अब आप इसमें से पकड़िए किसका हीलियम के समान परमाणु क्रमांक है। तो आप देखते हैं बी नंबर के क्वेश्चन में कि जो Li+ लिखा है, Li का परमाणु क्रमांक होता 3 है, यहाँ लिखा कितना है? प्लस। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने हटा दिया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 2। तो Li+ का परमाणु क्रमांक हीलियम के बराबर है, इसलिए बी नंबर का क्वेश्चन राइट आपका होगा। बात समझ में आई? क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कौन सा राइट एंड क्वेश्चन कौन सा रॉन्ग होगा? तो आपको मैंने बताया है कि आपने पहले देखा क्या कि हीलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 2। तो आप पता लगाइए कि इनमें से किसका परमाणु क्रमांक हीलियम से मिलता जुलता है। तो हमने देखा बी नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि Li तो परमाणु क्रमांक होता है 3, यह प्लस होने के कारण इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम, इसका मतलब बचे कितने? 2, इसलिए राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करें। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन भी है बच्चों, जगह की भी अनिवार्यता होगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ देखिए आप, दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि 3p कक्षक में गोलीय नोडों स्फेरिकल नोड की संख्या कितनी है। उन्होंने कहा है कि 3p ऑर्बिटल में जो स्फेरिकल नोड होते हैं उनकी संख्या क्या होती है। देखो एक बच्चे जान लीजिए बात कि जो यदि s कक्षा होगी, 1 मिनट के लिए इनके तो ले लें हम आपके लिए कलम। चलिए बच्चों इतना जानना है कि यदि s कक्षा होगी तो इसके लिए L का मान हमेशा 0 होता है, प्रैक्टिकल प्रमाणित है। यदि P होगी तो इसके लिए L का मान हमेशा 1 होगा, और D होगी तो इसके लिए L का मान हमेशा 2 होगा बच्चों, और यदि F होगी तो इसके लिए L का मान हमेशा 3 होगा। नोट कर लीजिए अभी अपनी अपनी कॉपी में, अगले क्वेश्चन आएंगे वो आपको इसी के अकॉर्डिंग हल करेंगे। जैसे यहाँ लिखा 3p, क्या लिखा बच्चों? 3p। 3p का मतलब क्या हुआ? n बराबर हुआ बच्चों 3, और L बराबर हुआ बच्चों 1, नहीं हुआ ना? P कक्षक के लिए क्या होगा? L बराबर 1, यहाँ लिखा भी है हमने आपको। P कक्षक के लिए क्या होगा? L बराबर 1 होगा। अब नोडों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, नोडों की संख्या के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, नोडों की संख्या के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है n - L - 1, ये फॉर्मूला होता है। तो n कितना है?
3 -1 -1। टोटल संख्या कितनी आई इसकी? 3। इसका आंसर क्वेश्चन कौन सा राइट होगा? बी। कितने आए? 3। बताइए, समझ बात हो जाएगी। तो नोडों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-l-1। n बराबर है आपका 3, क्योंकि p के आगे 3, तो n बराबर 3। इतना तो मैंने आपको यार लेसन में ही पढ़ाया है, इतना नॉलेज भी होगा। और l बराबर 1 आप यहाँ जाना भी है यहाँ, और 1 सुबह से यहाँ ये आपके कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, नहीं तो रॉन्ग हल कर रहा मैं, नहीं, चलो कोई बात नहीं, सॉरी। ठीक, यहाँ -1 और यहाँ -1। चलिए मैंने दोबारा बात करते, थोड़ा रॉन्ग हो गया होगा, हल करते समय थोड़ा मिस्टेक हुई हो। n-1 ये लिखा। 3p कक्षा के लिए n बराबर कितना है? 3 -1 तो 3 माइनस, यहाँ माइनस क्या होगा? 2 हो गया, बचा क्या? ओनली 1, इसलिए आपको क्वेश्चन हुआ 1 नंबर। क्लियर हो गया? थोड़ा रॉन्ग हुआ था, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन n-1 होता है, ठीक है। आप कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात कर लें, सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि प्राइमरी ऑर्बिट की रेडियस r है तो हाइड्रोजन परमाणु त्रिज्या होगी, ये कुछ नहीं बात है, ये आपकी rn² होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है ऐसा जो समझना है। अगले क्वेश्चन पर आप बात करेंगे। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी आप ध्यान से समझें, ठीक है। देखिए अच्छे से, छोटा कर लें थोड़ा सा। आइए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रोजन परमाणु की बोहर मॉडल का भाग नहीं है? चौथे नंबर में तो देखिए, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटिजाइड होती है। सर ये बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग राइट है, ठीक। नाभिक के निकट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सबसे कम होती है। नाभिक जैसे आपका कोई ये नाभिक हुआ, वैसे पास वाली कक्षा है, तो नाभिक के निकट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो सबसे कम होगी, लेकिन नाभिक की जो एनर्जी होगी सर वो बहुत अधिक होगी। इसलिए भी राइट है, लेकिन हमें चाहिए नहीं, बोहर मॉडल का भाग नहीं है, तो ये बोहर मॉडल का भाग नहीं है। नाभिक के चारों की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, तो सर यस राइट आंसर कि नाभिक की चारों जो कक्षाएं होती हैं यह इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। इसका मतलब सी भी राइट। फिर कहता है लास्ट क्वेश्चन में कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं गति साथ साथ ज्ञात नहीं की जा सकती है। ये बोहर का परमाणु नहीं है, हाइजेनबर्ग का नियम है सर। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति अर्थात उसकी स्टेज क्या है, स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, उसका मोशन क्या है, इनको साथ साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये सर यहाँ पूछा था बोहर मॉडल का भाग नहीं है, तो भाई से यही बोहर मॉडल का नहीं है, अर्थात यह गलत था, यह गलत था, यह था, अर्थात जो सही है वही गलत है, मतलब डी आंसर राइट होगा आपका। अब देखिए 1989 में यह क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक बच्चों, तो डी नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा आपका, क्योंकि हाइजेनबर्ग के नियम पर आधारित है। आइए बच्चों 5वें नंबर बात कर ले हम अच्छे से। थोड़ा जगह की आवश्यकता होती है इसलिए स्पेस बनाते हैं, तो यहाँ कलम नहीं चल पाती आपकी। देखिए N2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलो पहले N2+ की बात कर ले, पहले तो ओनली N की बात कर ले। N क्या है? नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 आप सब जानते हैं, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p3 3 2 5 2 7 हो गया। लेकिन यहां लिखा क्या है उन्होंने? यहां लिखा उन्होंने +2, और जब +2 लिखा इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे यहां से, अर्थात 2p क्या रहेगा यहाँ? ओनली 1 रहेगा। क्या रहेगा सर यहाँ? ओनली 1। तब तो क्योंकि 7 तो होता ही एटॉमिक नंबर, +2 का मतलब 2 घटा देंगे, ओनली कितना बचेगा? 5। तो देखिए 2 1 3 आने आया। तो यहाँ देखिए p में ऑर्बिटल कितनी होती है? 3 बनाइए। p पर कितना है? 1, तो लीजिए उखाड़ दीजिए 1। तो केवल यही तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन से कितनी है? एक ही है। बस समझे ना, ये तो आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन बात करें, समझ बात में जाए ना, आगे होगी। चलो आइए
कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन मैं उसको हार्ड बनाने के सोचता हूँ कि अरे ये नहीं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। आइए बच्चों, उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो पहले बच्चों पता लगाएं कि उपकोषों में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है। तो बच्चा उपकोषों में कक्षाओं की जो संख्या होती है वो होती है 2l+1। और पूछ ली जाए, पूछा इन्होंने क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की कुछ नहीं करने, यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए आप 2l+1 में, तो हो गया 4l+1। यही आपका राइट है। देखिए 4l+1, नो अरे यार अंदर भी तो गुणा होगा, जब कैलकुलेशन गलत हो रही, सॉरी। तो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर का क्वेश्चन आपका राइट होगा। ठीक है बच्चों, 4l+2। देखो दोबारा बात कर दूं, उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो कक्षाओं में उपकोषों में कक्षाओं की संख्या होती है 2l+1, लेकिन उन्होंने पूछी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्लियर आ जाएगी। तो 4l+2। अगर कभी भी उपकोषों में कक्षाओं की संख्या पूछनी हो तो 2l+1 लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछनी तो 4l+2 लगाएंगे, दोगुना कर देंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करें सर। तो देखो 7वें नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम करवाएंगे आपको, आप हल करें। मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम लिखते हैं n, मार्कर ले ले। मुख्य क्वांटम संख्या n कितनी है? 2। खुद लिखा है, आप पढ़िए सवाल को पहले अच्छे से। मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात n बराबर 2। एजीमुथुअल क्वांटम संख्या अर्थात दिगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं l, कितना है आपका? ओनली 1। अब n बराबर 2 l बराबर 1 है, तो अभी आपको लिखवाया था कि यदि s ऑर्बिटल हुआ तो l बराबर 0, p ऑर्बिटल हुआ तो l बराबर आपका 1। जब l बराबर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? p। और n बराबर कितना है? 2, सो आगे लिख दो 2p। और p में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आप जानते हैं 6। तो बस आंसर क्या होगा? यही होगा राइट। दोबारा सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक बोले तो n बराबर 2। एजीमुथुअल क्वांटम नंबर जिसे बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या l बराबर 1। जब n बराबर 2, इसका मतलब n बराबर 2 तो आगे 2 रखेंगे। l बराबर यदि 1 हो तो आपको बताया p बराबर, p कक्षा कहलाती है आपकी, तो 2p हुई। और p में आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो आपका यही राइट आंसर हुआ, अर्थात सी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों 8वें नंबर के क्वेश्चन पर बात करें। देखिए इसको आपको अनिवार्य भी हो गए, ठीक है बच्चों, जगह भी की आवश्यकता भी होगी, तभी समझोगे। कहा है कि एक आयन की बाह्यतम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है। यह कौन सा आयन है जिसकी बाह्य कक्षा में केवल 18 इलेक्ट्रॉन है? दोबारा सुनना, सवाल को समझने की बात करें। वो कहता है कि एक आयन की बाह्य कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है, वह कौन सा आयन है जिसके 18 कक्षा? तो भाई एक एक करके आप हल करिए। पहले तो बात की Cu+, Cu का एटॉमिक नंबर होता है 29, 1 प्लस का मतलब 1 हट गया, टोटल नंबर बचे 28। Cu का इलेक्ट्रॉन मैच करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। ये तो होता है कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आपको पता है कॉपर एक एक्सेप्शन केस है, इसलिए यहां होगा 4s/1, यहां हो जाएगा 10। अब यहां पर 1 प्लस है तो मतलब इसका मतलब है 4s1 आपका गायब हो जाएगा, 3d10 ही बचेगा। अब 3d10 है तो 3d10 बचेगा यहाँ पर अकेला। अब देखो इसने कहा बाह्य कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, तो देखो बाह्य कक्षा में कौन कौन सी है? 3s2 है, 3p6 है एंड 3d10, यही होंगी बाह्य कक्षा, क्योंकि एक ही लेवल की कक्षा होगी। तो देखिए 10 6 18, 10 6 16 और 2 18, इसका मतलब Cu+, आपका राइट हुआ। दोबारा ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए आप। इलेक्ट्रॉन विन्यास का आप इस 4s से एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे क्योंकि 28 से करना है।
जो आउटर सेल होती है उसी से करते हैं। तो 4s हट चुकी है, तो 3d10, 3s2, 3p6 यही आपकी वायतन कक्षा होगी। तो 10 6 18, 10 6 16 और 2 18, इसका मतलब यही पर होगी। ठीक है बच्चों, आगे बात कर। नहीं समझ में आए तो कि एक उदाहरण लेता हूँ के प्लस का। चलिए, के प्लस क्या हो गया है, 19 परमाणु क्रमांक होता है, एक घट जाएगा तो बोलेगा 18। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो गया। 3p6 आएगा आपका 4s1 आएगा, लेकिन यहाँ पर एक प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। शेष बचा देखिए अब 3 बात में कक्षा ही करेंगे 3 3 वाली। तो देखिए 6 2 8, केवल केवल 8 इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने कहा था बात कक्षा 18 होना चाहिए, इसका मतलब के प्लस ना है। इसी प्रकार आपका थोरियम देख लीजिए, आप ये लिखा TH4+। इस पर आप सीजियम भी देख लीजिए, आपका आंसर पहला ही सही आएगा। ठीक है बच्चों, 9वें नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए 9वें नंबर के क्वेश्चन पर 16, एक मिनट का गलत लेगा हूँ मैं यहाँ आइए आप, यहाँ है 9वें नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये तो सिंपल है, अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा पाउली का नियम तो उसी का राइट आंसर है आपका। कहा गया है कि दिए गए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। बताइए, वो कहता है कि दिए गए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। यह कथन किसका है, तो किन्हीं दो परमाणु के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं होते हैं। भाई साहब, बिन्नू मेरे राजा हीरा रहो, इसका राइट आंसर केवल होगा डी, क्योंकि ये पाउली का नियम है जो आपका यह कथन उसी के संबंधित होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ये सिंपल है, ये पढ़ के रुकना, आप थोड़ा सवाल को पढ़िए। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। दिगंशी क्वांटम संख्या L बराबर कितना है, 3। एक मिनट मार्किंग के लिए थोड़ा, L बराबर कितना है, अब थोड़ा दिक्कत जगह की दिक्कत पड़ेगी आपकी। L बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी। अरे यार अभी बताया ना, अलग इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या निकालने तो सूत्र होता है 4l+2। हल कर लीजिए, 4 है ही, एक बार यार सॉरी सर, 4 और L का मान कितना है 3 और +2 का मान कितना है 2 रखिए। तो देखो 4 दिया 12, 2 16, ये हुआ ना है। अरे यार थोड़ा कैलकुलेशन जाने क्यों गलत हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आज ऐसा क्या हो रहा है। दोबारा बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के लिए सूत्र होता है 4l+2। ठीक, 4 वही रखेगा, L बराबर 3 दिया है तो 3 रखिए एंड +2 कर दिए। 4 दिया 12 +2 बोले तो 14। आपका आंसर कौन सा होगा, डी वाला राइट हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर बात की उन्होंने 11वें नंबर में। अब 11वें नंबर में मैं क्या बता दूं आपको, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 1991 में पूछा है। मानता हूँ कि ये पिछले पुराने क्वेश्चन है, ये वे क्वेश्चन है, मैं आपको जो रिपीट करवा रहा हूँ बिल्कुल शुरुआत से ये क्वेश्चन को रिपीट करवा रहा हूँ। यदि आप पेपर दोगे तो आपको अच्छे से अच्छा बनेगा। परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम निम्नलिखित में से क्या होता है। अरे इधर देखिए, यहाँ लिखा 3d फिर 4s फिर 4p 4d। अरे आपको पता है इलेक्ट्रॉन को जब क्रम भरा जाता है वो n+l के रूल के अकॉर्डिंग भरा हो जाता है। और आप देखिए 3d 4s 4p 4d, ये n+l के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए बी नंबर के क्वेश्चन में, देखिए बी नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपके पहले आप 4s फिर 3d 5p 4p 5a, अर्थात यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, दोबारा देखना ना समझ में आ रही हो। देखिए आपका जो राइट आंसर है वो है बी वाला, आप खुद करके देख लीजिए। ये सब के सब n+l के अकॉर्डिंग है, ये वाला पहला आंसर, और ये आपका राइट नहीं है, ये भी आपका राइट है, यही आपका राइट है। आप करके देखना, मैं यहाँ पर एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मतलब n+l के रूल के अकॉर्डिंग होता है आपका। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ ना हो तो अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए 12वें नंबर के क्वेश्चन में बात करते हैं। जगह भी चाहिए, जगह की प्रॉब्लम है, लेकिन हल कहाँ करूँ मैं आपके लिए, बता दो राजा, कहाँ हल करूँ मैं? कोई दिक्कत नहीं, कॉपर इलेक्ट्रॉन में लिखिए। अरे भैया कॉपर एक्सेप्शन केस है, तो समझ जाइए अंत वाली कक्षा में अर्थात 4s में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। पकड़िए, देखिए कहाँ है 4s 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 4s। अरे सर बी नंबर का क्वेश्चन है 4s, तो उठा लीजिए ना, क्या दिक्कत है? देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्यों देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एक्सेप्शन है, आना चाहिए 9, बट 4s2 आना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन अपवाद है, यह है, इसलिए 4s1 होगा और 3d10 होगा। आपको वो सर ऐसे कौन कौन सी कंपाउंड है जो एक्सेप्शन है? तो सर क्रोमियम है सर कॉपर है, सर मोलिब्डेनम है, सर एजी है, सर एयू है, इनको लिख लीजिए आप, सभी के सभी एक्सेप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हम बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पकड़िए। देखिए 13वें नंबर क्वेश्चन में आइए कि कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न किस प्रकार लिखा जा सकता है? सर ये कैल्शियम है, करिए 20 होता है, थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। 1s2 2s2 2p6 and 3s2 and 3p6 and 4s2। देखिए 2 4 6 10, 2 12 6 18 2 20। अब वो कहते हैं इनमें से कैल्शियम परमाणु का नियॉन का है, तो सर नियॉन तो हो ही नहीं सकती है, नियॉन वाले तो कर दिए। क्रिप्टॉन 36 होता है पहले ही से, समझ जाइए बी नंबर क्वेश्चन आपका सही होगा, ना भी एक करते ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि नियॉन होता है 10, मैक्सिमम अक्रिय गैस को पकड़ते हैं हम। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक पहले ही 36 होता है, आर्गन यहाँ 18 है बी नंबर के क्वेश्चन में, तो 18 और 2 20 यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक 18 हो जाए, देखो 6 2 8 6 14 15 16 17 18, तो 18 होगा तो आर्गन 18 अर्थात बी राइट होगा आपका। ठीक है, आप करके देख लेना, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसका याद होना चाहिए कि एनर्जी कितनी लगती है यहाँ, कि हाइड्रोजन परमाणु की nth बोर कक्षा, मतलब एन बोर कक्षा का मतलब है कोई भी पहली दूसरी तीसरी के लिए में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ सूत्र आपको बनता है -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एन कक्षा, अगर एन यदि पहली कक्षा के लिए कहें तो एन बराबर हो जाएगा 1, दूसरी कहें तो एन बराबर हो जाएगा 2, तीसरी कहें तो एन बराबर होगा 3, चौथी जगह तो एन बराबर 4। ठीक है, आप चलिए अगले 15 में लास्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, हम 15 ही क्वेश्चन लाएंगे, आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इससे ज़्यादा मैं आपकी आज इतनी हेल्प करूँगा। 93 में आया था, इतने समय में तो इस समय तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं, और आप पढ़ भी रहे हो, आपका भी जन्म नहीं होगा, लेकिन आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। देखिए इसके लिए आप स्वयं हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ को कुछ निकालना, जो आपका आंसर दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको कुछ ना करें, 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, आपका आंसर ए नंबर का राइट आ जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर जी? तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जिसे बोलते हैं आयनन विभव, यह समानुपाती होती है Z² के। ठीक, तो आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की बात करी, तो हीलियम का एटॉमिक परमाणु क्रमांक होता है 2, तो 2 का वर्ग कर दीजिए, वो आगे कितना जाएगा 4। तो इसका जो आपका हाइड्रोजन का दिया गया है, तो हाइड्रोजन की उसमें गुणा कर देंगे आपका, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके जो क्वेश्चन थे, आपका बी ए नंबर का राइट है। आपके ये क्वेश्चन थे, हमने पहले भी आपको जानकारी दी, ये आपके लिए नीट एंड JEE 2024 प्रिपरेशन के लिए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि कुछ बच्चे मेरी तरफ से भी इतनी हेल्प ले लें कि इससे कुछ काम बन सके। ठीक है बच्चों, तो इस चैनल पर आपको ये फर्स्ट लेक्चर है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे 15 के बाद। कुछ क्वेश्चन काफ़ी आपको दिखा दें, बस समय के अभाव में आज हम आपको कम क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए यहाँ फिर क्वेश्चन है, देखिए फिर क्वेश्चन है, देखिए फिर क्वेश्चन है, ये सब कुछ नहीं क्वेश्चन तो 61 तक, लेकिन समय के अभाव में ऐसा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि रात के आपको अंदाज नहीं होगा, ना आपको जानकारी होगी। अभी रात के 9:45 बज रहे हैं, आज नाइट के 9:45 बजे मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। आप सोचिए, ये आपका कर्तव्य बैठता है कि सर के लिए कुछ तो लाइक बनाएं। ठीक, तो इनको हल कीजिए, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप हमें जानकारी दीजिए इसी चैनल पर,
और ना समझ में आए तो हमें कुछ कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय हिंद साहब।